हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार जो है क्लासेस देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देखें। और कहां पर मिलेगी आपको पुरानी क्लासेस? तो वो मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करते ही आपको जो है अपने क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो वहां पर क्लास 10th का जो है टाइटल लिखा हुआ है, वहां पर ओके कर दीजिए। आपको जितनी भी पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और मैं तो यही कहता हूं कि पुरानी क्लासेस देखकर आगे की क्लासेस देखा कीजिए ताकि आपको सारा कंटेंट जो है समझ में आता रहे। ठीक है भाई। और आज जो है अपनी क्लास जो 10th है उसका प्रश्नावली 3 का जो है लास्ट क्लास है। इसके बाद में कल से ही नई जो क्लास होगी उसमें अपन प्रश्नावली 4 पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए और अपने जितने भी मित्र गण सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। और क्लासेज अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासों जो भी क्लासेस उन सभी पर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरे का तीसरा प्रश्न चल रहा था प्रश्नावली नंबर 3.3 का। सवाल एक बार पढ़ लीजिएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या का नाम लिया तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना कि दो अंकों की संख्या क्या है बेटा? एक्स वाई। दो अंकों की संख्या माननी है तो दो अंकों की संख्या एक्स वाई मान ली। माना कि दो अंकों की संख्या क्या मान ली? एक्स वाई। इसको एक्स वाई नहीं चलाएंगे, इसको थोड़ा सा प्रसारित रूप में लिखेंगे। कैसे देखना, पीछे वाली साइड से अपन बोलते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार ऐसे। तो पीछे क्या है? इकाई। इकाई नंबर पे क्या आ रहा है? वाई। तो ऐसे लिखेंगे, इकाई मतलब 1 तो 1 वाई। और फिर दहाई नंबर पे क्या है? एक्स। दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 एक्स और बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। इकाई नंबर पे y तो 1y। दहाई नंबर पे x तो क्या हो जाएगा? 10x और बीच में क्या लगा दिया? प्लस। 1y प्लस 10x। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इसका प्रसारित रूप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ने कहा कि इसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब ऐसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि जैसा प्रश्न ने कहा उसके हिसाब से अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर क्या हो गई बेटा जी? 1 हो गई। माना कि दो अंकों की संख्या एक्स वाई मान ली। इकाई नंबर पे तो 1y, दहाई नंबर पे 10x और बीच में क्या लगा दिया? प्लस। ये हो गई पहली मतलब संख्या का प्रसारित रूप। फिर अंकों का योग तो दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। फिर आगे प्रश्न ने क्या कहा? इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना मतलब कौन सी संख्या? ये जो अपन ने मान ली तो इसका प्रसारित रूप ये था ना, तो ये लिखेंगे। तो इस संख्या का 9 गुना यानी कि 1y प्लस 10x और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा? 9 गुना। क्या आ गया? इंटू में 9 गुना आ गया। वो किसके बराबर है? तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन सी है? एक्स वाई। तो इसके अगर अंकों को पलटूंगा तो वाई तो आ जाएगा आगे और एक्स चला जाएगा पीछे। अब इसका प्रसारित रूप भी लिखना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, इकाई नंबर पे 1x, दहाई नंबर पे 10y और बीच में आ जाएगा प्लस। कोई दिक्कत है क्या? संख्या का 9 गुना, जो संख्या थी उसका कितने गुना? 9 गुना। जो है उस संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या संख्या कौन सी थी? एक्स वाई। तो इसको अपन ने बना लिया वाई एक्स। ठीक है। और फिर पलटने पर तो ये बन गई वाई एक्स। प्रसारित रूप होगा, इकाई नंबर पे आपकी बार एक्स है तो 1x हो जाएगा, दहाई नंबर पे वाई है तो 10y हो जाएगा, बीच में क्या लगा दिया? प्लस। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितने गुना बेटा? 2 गुना। तो पलटने पर वो बड़ा प्रसारित रूप 1x प्लस 10y और का कितने गुना है? 2 गुना और बीच में क्या लगा दिया? बराबर। लीजिए थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 9 को गुणा कराएंगे 1 से 9y प्लस 9 को गुणा कराएंगे 10 से 90x और फिर बराबर। 2 को गुणा कराएंगे x से 2x फिर प्लस 2 को गुणा कराएंगे 10 से 20y। एबीसीडी को सबको एक साइड में ले लेते हैं। 9y प्लस 20, सॉरी ये 90x और प्लस का 2x इधर आ जाएगा, प्लस का 20y भी इधर आ जाएगा, तो माइनस में बराबर में क्या बचा? 0। जोड़ बाकी कर लेते हैं। तो 90 में से अगर 90x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 88x बचेगा। और इधर 20y में से 9y जाएगा तो क्या बचेगा? 11y बचेगा। बड़ी संख्या क्या है? माइनस की है 20, तो ये माइनस और बराबर में क्या आ गया? 0। कोई तकलीफ है बेटा? नहीं सर। बताओ मुझे, इस पूरी समीकरण में किसका भाग जाता है?
पूरी समीकरण में जो है 11 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो पूरी समीकरण में 11 का भाग लगा दो ताकि समीकरण थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। जा रहा हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो अपन लिख देते हैं उपरोक्त समीकरण में 11 का भाग, 11 का भाग देने पर उपरोक्त समीकरण में 11 का भाग, 11 का भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि समीकरण थोड़ी सी क्या हो जावे, छोटी हो जावे, तो हमें गुणा भाग क्या करने पड़ेंगे बेटा, कम करने पड़ेंगे, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो पूरी समीकरण में 11 का भाग जो देखो 88x और उसके बटेवा में 11 माइनस 11y और बटेवा में 11 बराबर में 0 में तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही होगा ना। तो ये 11 से इसको काटा अपन ने 8x माइनस 11 से 11 कट गया ओनली y बराबर में 0। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। प्रश्न ने कहा कि ये जो भी समीकरण युग्म बनेंगे 1 और 2 समीकरण युग्म बन चुका है, तो उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं विलोपन विधि, विलोपन विधि समझना बेटा ध्यान से। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x वाले पद सेम होने चाहिए या y वाले पद सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर x के आगे कितना है 8, यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है, दोनों सेम है क्या बेटा, नहीं है। तो एक बार y को भी मिलाकर देख लो, तो यहाँ पर देखो y है और यहाँ पर भी क्या है y है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी y और इधर भी y, यानी कि y जो है पूरा सेम मिल रहा कि नहीं मिल रहा, और y सेम मिल रहा है, तो इधर उधर गुणा करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पास में लिख देंगे, कैसे, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0 और ये लगा दिया बटे। y वाला पद सेम मिल रहा था इसलिए अपन ने गुणा नहीं करवाया, इधर किधर किधर भी गुणा नहीं करवाया, ये सेम नहीं मिल रहा तो भी ये तो मिल रहा है ना, एक पद मिलना चाहिए उसको ही गायब कर देंगे, इसलिए गुणा नहीं करवाया। आ गया समझ में। अब देखना कैसे करेंगे, दोनों सेम मिल रहा है तो देखो ये प्लस का y और ये माइनस का y ये तो कट गया, तो बचा कितना x प्लस 8x और इधर कितना बचा 9 प्लस 0, x और 8x यानी कुछ नहीं मतलब 1x मानेंगे, तो 1x और 8x कितने हो गए 9x और बराबर में 9, 9 से बेटा 9 कटा तो x बराबर कितना हो गया 1, 9 बन गया 9, तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया। आया समझ में, x का मान 1 हुआ, इसको अपन समीकरण 1 में या फिर किस में रख देते हैं 2 में, तो वो मान भी आ जाएगा। तो लीजिए समीकरण 1 से यहां सोल्व कर दूं मैं, थोड़ा सा आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये लिखा मैंने, x का मान कितना आया 1 आया ना, तो x की जगह कितना लिखूंगा मैं 1, फिर प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। बाकी अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जाकर देखें ताकि आपको ये क्लासेस अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि विलोपन विधि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लगभग 9-10 सवाल कर चुके हैं, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है भाई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट उठा लीजिए ताकि आपको वापस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं आवे। और वैसे क्लासेस मिलेगी आपको सारी यहीं पर पड़ी रहेगी चैनल पर, तो आप कभी भी वापस देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला जो है इसका चौथा प्रश्न देखिएगा ध्यान से, चौथा प्रश्न एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ा चौथा प्रश्न, हाँ जी। चौथा प्रश्न ये कहता है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने खजांची से यानी खाता जांच करने वाले से जो है 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल नोट कितने 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल नोट प्राप्त कितने प्राप्त किए 25। तो अपन ऐसे लिखेंगे, माना कि एक तो 50 रुपए का नोट और एक 100 रुपए का, तो अपन ऐसे लिखेंगे माना कि 50 रुपए के नोट बराबर क्या मान लिया x, और 100 रुपये के नोट बराबर क्या मान लेंगे y। माना कि 50 रुपए के नोट तो मान लिए हमने x, और 100 रुपये के नोट बराबर क्या मान लिया हमने y मान लिया। यहां तक किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।
50 रुपए के नोटों की संख्या x मान ली और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान ली y, और मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोट 25 है, तो ऐसे लिखूंगा मैं, प्रश्नानुसार कुल नोट x और y, कुल का मतलब क्या होती है? जोड़। तो x नोट और y नोटों को, कुल नोटों को जोड़ूंगा तो कुल नोट बराबर में 25 मिले। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। कुल नोट का मतलब क्या होगा? दोनों नोटों की संख्या को जोड़ दो तो कुल नोट 25 आ जाएगा। ये हो गया 25। अब आगे प्रश्न कहता है कि 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x, तो क्या हो जाएगा? 50x रुपए हो जाएंगे। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y, तो नोट रुपए कितने हो जाएंगे? 100, और इसको y से गुणा कराएंगे 100y, और दोनों को जोड़ूंगा तो कुल रुपए कितने आएंगे? बराबर में 2000। बराबर में कुल रुपए कितने आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अब सभी में अगर किसी सेम संख्या का भाग जहां रहा हो तो बेटा लगा सकते हैं, मैंने बताया था। तो सभी में देखो 50 का भाग जाएगा, कैसे? समीकरण थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो उपरोक्त समीकरण में 50 का भाग, उपरोक्त समीकरण में 50 का भाग, तो 50x बटेवा 50 प्लस 100y बटेवा 50 बराबर 2000 बटेवा 50। कोई तकलीफ हो तो मुझे ये बताओ, नहीं है ना भाई? क्या किया अपन ने? x प्लस वाई, कुल नोट 25 हो गए। 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो 50 को x से गुणा करो, 50 रुपए 50 वाले रुपए आ जाएंगे, और 100 को y से गुणा करो तो 100 वाले रुपए आ जाएंगे, और दोनों को कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो कुल रुपए 2000 दिए, तो 2000 आ गए। ठीक है, दोनों पूरी समीकरण में 50 का भाग लगा रहा हूं मैं। 50 से 50 कट गया, x बच गया, फिर प्लस का प्लस, 0 से 0 कट गया, 5 2 या 10 आ गया, तो 2 इंटू वाई कितना बच गया बेटा? 2y बच गया, और बराबर में 0 से 0 कट गया, 5 से काटा मैंने इसको 20 को, 5 4 या 20, और 0 का 0, यानी बराबर में क्या आ गया? 40। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें देखना है कि x या y वाले पद सेम मिल रहे या नहीं मिल रहे। तो आप ध्यान से देखो, इधर भी अकेला x है और इधर भी अकेला क्या है? x ही है, दोनों ही x है। इसका मतलब गुणा करवाने की जरूरत नहीं है, दोनों को पास में लिख देंगे बस। x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 40। ये लगाया बटेवा। चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे अपने को। चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस, और प्लस की जगह पे भी माइनस, और कुछ नहीं है तो भी माइनस। तो देखो ये तो प्लस से माइनस क्या हो गया? कट गया। फिर बचा कितना? y, और अब ये माइनस का 2y हो गया, और बराबर में 25, और माइनस का क्या हो गया? 40। कुछ नहीं है तो एक समझेंगे तो 2y में से 1y जाएगा, तो 1y बचेगा। 1 लिखना जरूरी नहीं है, केवल समझने के लिए। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस बराबर 40 में से 25 जाएगा तो बचेगा 15 है। बड़ी संख्या 40, उसके पहले माइनस, तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 15। यानी कि y वाले जो नोट थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 नोट दिए उसने 100 के। ठीक, चलिए y का जो भी मान आया समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये रही अपनी समीकरण 1। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई, y का मान 15 और बराबर में 25, तो x बराबर 25 और प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 10। तो यानी कि कितने नोट दिए उसने? 10। 50 रुपए के तो दिए उसने 10 10, 50 रुपए के तो उसने दिए 10 नोट, और 100 रुपए के कितने नोट दिए उसने? 15 नोट दिए। तो कुल मिलाकर उसके कितने रुपए हो जाते हैं? वापस 2000 रुपए हो जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये विधि नई नहीं है, केवल समीकरण बनाना नया हो सकता है, पर विधि इसमें नई नहीं है, विधि पहले से ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, फिर अगले इसके लास्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो चलिए आपके सामने पेश है कुछ इस प्रकार से अगला प्रश्न। हाँ जी मित्रों, तो देखिए आपके सामने इसका लास्ट 5वां प्रश्न, दूसरे प्रश्न का। फिर ये प्रश्नावली अपनी हो जाती है स्टॉप, और अपन हो जाता है इस चैप्टर से फ्री। इसको कहेंगे आज अलविदा। तो चलिए एक बार इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे।
तो जैसा प्रश्न कहेगा अपन वैसा बढ़ते चलेंगे और अपने आंसर आते जाएंगे, ठीक है ना। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, तो ऐसे मानेंगे, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लिया, एक्स। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया यानी 3 दिनों का तो किराया फिक्स है ही कि कितने रुपए लगेंगे, एक्स रुपए लगेंगे। उसके बाद जो भी अतिरिक्त दिन होंगे उसका किराया अलग लगेगा, तो समझना ध्यान से। उसके बाद जो है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, तो अपन मान लेते हैं अतिरिक्त दिन का किराया वाई मान लिया, अतिरिक्त दिन का किराया वाई मान लिया, ठीक है भाई। चलिए, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, प्रथम 3 दिन कुल रुपए कितने अदा किए, 27। तो मुझे बताओ प्रथम 3 दिन जो है ना उसका किराया तो क्या है, एक्स। प्रथम 3 दिनों का किराया तो है एक्स, उसके बाद में अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, वाई। यानी इस दिन का किराया भी वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई, इसका भी वाई, तो यानी एक्स और वाई 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 कितने वाई हो गए, 4 वाई। कुल किराया कितना दिया उसने, 27 रुपए। तो समीकरण क्या बनेगी बेटा, प्रश्नानुसार ऐसे लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार एक्स प्लस 4 वाई और बराबर में 27, समीकरण नंबर 1 बन गई। आया समझ में। वापस देखना, एक और आगे बढ़ते हैं। 27 रुपए अदा किए। जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक, 1 2 3 4 5 दिनों तक कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए। 5 रुपए बेटा, जिसमें से सॉरी 5 दिन तक, जिसमें से देखो 3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इन 3 दिनों का जो नियत किराया है ना वो तो कितना है, एक्स। फिर बच रहे 2 दिन, प्रत्येक दिन का किराया वाई वाई, तो एक्स और वाई कितना हो गया, 2 वाई, और बराबर में कितना आ जाएगा, 21। तो अगली समीकरण बन जाएगी x प्लस 2 वाई और बराबर में 21, इक्वेशन नंबर 2। मैटर क्लोज्ड भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इक्वेशन बनाने में। लास्ट स्टेप है, फिर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। दोनों में देखो x x सेम है, विलोपन विधि से हल करना है इसको, तो ये लिखा मैंने विलोपन विधि। दोनों में x x सेम है, तो इधर उधर गुणा करवाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को लिखेंगे पास में, तो लिख दिया, इसको भी लिखा पास में तो लिख दिया, और फिर घटा देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कुछ नहीं है तो माइनस करेंगे, प्लस की जगह भी माइनस करेंगे, और ये माइनस कर दिया, ये तो कट गया, तो इधर कितना बचा, 4 वाई और माइनस के 2 वाई बराबर में 27 और माइनस का 21। तो लिखेंगे अपन इसको ऐसे, 4 वाई में से 2 वाई जाएगा तो कितना बचेगा, 2 वाई, फिर बराबर 27 में से 21 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 26 बचेगा। फिर इंटू वाला 2 कहाँ चला जाएगा, बटेवा में, तो 26/2, सॉरी 26 क्या रे यार, 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, 26 काहेगा बचेगा, 6 बचा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3। तो वाई बराबर कितना रुपया ले रहा है, 3 रुपया। भाई अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया ले रहा है, 3 रुपया ये ले रहा है। अब समीकरण वाई का जो भी माना है समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, तो छोटी वाली कौन सी है वो देखो, छोटी वाली सब 2 लग रही है, तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 से देखना, x प्लस 2 वाई, एक्स प्लस 2 और इंटू वाई, वाई का मान 3 है तो इंटू 3 बराबर में 21, तो x प्लस 2 इंटू 3 6 और बराबर 21। एक लाइन और, प्लस के 6 को उधर भेज दूं मैं, तो x बराबर कितना होगा, 21 और माइनस के 6, तो x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 है। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तो 15 रुपया होगा, और उसके बाद में जो है अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना रुपया हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा। तो लीजिए अपना जो चैप्टर नंबर जो 3 है ना वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो पुरानी क्लासेस अगर आपको कंप्लीट करनी है तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जितने भी पुरानी क्लासेस है ये पहले चैप्टर की दूसरे की वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेगी अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे अगली चौथी प्रश्नावली। सबसे पहले बेसिक पार्ट रहेगा, उसके बाद में अपन उसके सवालों को समझेंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड है उन सभी को भी ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आपको नए सिरे से अच्छा समझ में आएगा और आप जो है अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकेंगे। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।